स्वामी विशेषो वही मनः पर्ययो शिष्यो निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु मुनीश्वरवही है तदनंतधारी मनु परेस्य सर्व ब्रह्म पर्यायेषु केवलस्य इंद्रियो ज्ञानो तत्सु नाम चतुर्थः नितिशशावधियो हितर्यश्च सदसतो विशेषा विप्रच्छु फलम् भवतु नैव संग्रह व्यवहारवर्चसु शब्द समधिरो देवं भूतामयाः इति तत्त्वात् शास्त्रे प्रथमोऽध्यायः नमो नमः शैतो भावो निश्चयश्च जीवस्य स्वतन्त्रज्ञानं नामितश्च मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र, पहला अध्याय। जीवादि सात तत्व और सम्यक्त को जानने के उपायों की बात चल रही थी। प्रमाण और नयों के द्वारा जीवादि सात तत्वों का सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान होता है, अधिगम होता है। उसके बाद सुबह हमने 7वां सूत्र पढ़ा था और 8वां सूत्र भी थोड़ा पढ़ा था, जिसमें जानने के उपायांतरों की चर्चा थी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 7वां सूत्र निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः इसको और 8वां सूत्र सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च, इन दोनों सूत्रों की उत्थानिका में लिखा कि अब जीवादि तत्वों को जानने के ये उपायांतर, तो इन्हें उपायांतर लिखा। उपायांतर मतलब उपाय ही है ना, लेकिन फिर भी प्रमाण और नए जिस तरह से जानने के उपाय हैं, साधन हैं, है ना, उस उपाय में और इनमें थोड़ा सा फर्क है। देखो, जैसे हम जब ज्ञान और ज्ञेय का विभाग करते हैं तो देखो ना, नए ज्ञानात्मक भी होते हैं, वचनात्मक भी होते हैं, है ना, है? श्रुत ज्ञान भी है, श्रुत वचन भी है, और दोनों को एक शब्द कहते हैं श्रुत। ऐसे ही ये तीनों ही सूत्र उपाय के हैं, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस 7वें और 8वें सूत्र को लिखा उपायांतर, और प्रमाण नय है साधन। तो थोड़ा तो फर्क कर दिया आखिरकार, है ना। और थोड़ा फर्क क्या है कि प्रमाण नय तो है ज्ञानात्मक, लेकिन आप इनमें देखेंगे सत, अब वस्तु का अस्तित्व, ये वस्तु की ओर से उपाय बताए, है ना। जैसे बताया था ना सुबह कि कल कि जैसे हमें कोई प्रोफार्मा तैयार करना हो, केवाईसी फॉर्म हो, तो कुछ बिंदु निर्धारित होते हैं। ऐसी प्रमाण और नय के द्वारा हम जिस वस्तु को जानेंगे, उस वस्तु को कितने तरह से जानना है, उसका निर्देश, उसका स्वामित्व, उसका साधन, उसका, है ना, अधिकरण, उसकी स्थिति, उसके विधान, ये जानने हैं। उसकी सत्य, उसकी संख्या, उसका क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव, अल्प बहुत, तो ये जानने हैं। तो जब हम निर्देश, स्वामित्व, सत्संख्या आदि को भी जानेंगे तो वहाँ भी प्रमाण और नय ही साधन है, क्योंकि साधन तो ज्ञान है ना, तो वहाँ भी प्रमाण और नय ही साधन है। लेकिन जब हम उससे जानेंगे तो हमारे जानने का प्रोफॉर्मा क्या होगा, है ना, तो वो इन सूत्रों में बताया है। और यही कारण है कि आचार्य लिखते हैं ये उपायांतर है ना, ठीक है। और एक शब्दों में उपायांतर भी, चूंकि उपाय ही है ना, फिर भी थोड़ा सा भेद है। 8वां सूत्र हम पढ़ रहे थे, जिसमें सुबह ये भी बात बताई थी कि 3 तरह के शिष्य होते हैं, एक संक्षेप रुचि वाले, एक मध्यम रुचि वाले और एक विस्तृत रुचि वाले, विस्तार रुचि वाले।
और ये तीनों सूत्र प्रमाण नयैरधिगमः ये संक्षेप रुचि वाले शिष्य के लिए है। तो संक्षेप रुचि वाले शिष्य के लिए है, ये बात तो है ही। इससे एक बात और है कि मिनिमम, कम से कम सम्यक की प्राप्ति के लिए, तत्वों को सीखने के लिए पहले सूत्र में जितना बताया है वो उपाय तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब संक्षेप रुचि वाले के लिए इतना है तो अब इससे तो नीचे गिर नहीं सकते, है ना। तो प्रमाण नैरधिगमा सूत्र में प्रमाण और नय को तो आपको साधन के रूप में कम से कम गिरी से गिरी हालत में मिनिमम, है ना, न्यूनतम इतनी तो आप में योग्यता विकसित होनी ही चाहिए। इनका तो उपयोग करना ही पड़ेगा। और फिर मध्यम रुचि वाले के लिए निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः, और 8वां सूत्र विस्तार रुचि वाले के लिए। ठीक है। तो ये सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च, इस सूत्र में ये जो 8 बिंदु बताए हैं इन्हें ही 8 अनियोग द्वार भी कहते हैं। धवला में इन्हें 8 अनियोग द्वार कहा है, प्ररूपणा भी कहा है, सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा। समझ में आया ना। और आपको बताया था मैंने कि तत्वार्थ सूत्रकार ने उस समय तक की जो भी आगम शैली विकसित हो चुकी थी उन सबको उन्होंने अपने इस ग्रंथ में शामिल किया है। और ये सूत्र मूलतः कहाँ है? 8वां सूत्र ये षटखंडागम का सूत्र है। थोड़ा वहाँ भाषा प्राकृत है, थोड़ा उसका गठन अलग है, लेकिन लगभग यही है सूत्र। और एक और बात बता दूं आपको, ये सूत्र इतना ज़बरदस्त है। मैं बता रहा था ना कि तत्वार्थ सूत्र के एक एक सूत्र के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें जुड़ी हुई हैं। प्रमाण नैरधिगमा कितना गजब सूत्र है, पूरा स्याद्बाद, पूरा अनेकांत, सम्यक अनेकांत, मिथ्या अनेकांत, है ना। प्रमाण की चर्चा में प्रमाण, प्रमाणाभास, सर्वज्ञ सिद्धि, नयवाद, सप्तभंगी, सारी चर्चाएं इस प्रमाण नैरधिगमा सूत्र के अंतर्गत है। न्याय शास्त्र का बीज है। ऐसे ही ये 8वां सूत्र भी बड़ा जबरदस्त है। आपको पता है जो षटखंडागम है, षटखंडागम का पहला खंड है जीवट्ठाण। षटखंडागम का पहला खंड कौन सा है? जीवट्ठाण, है ना। षटखंडागम में 6 खंड है ना, तो 6 खंड में पहला खंड है जीवट्ठाण। ठीक है। और बहुत बड़ा है जीवट्ठाण, 18,000 है ना श्लोक प्रमाण माना गया है, 18,000 पद प्रमाण। तो वो 18,000 पद प्रमाण जो जीवट्ठाण है, आपने धवला सुना होगा, धवला के 16 भाग हैं। षटखंडागम का परिचय तो अभी आपको कुछ दिनों बाद मिलेगा। अभी 15 जून को श्रुत पंचमी आएगी ना, तो श्रुत पंचमी पे पूरे देश में जगह जगह पे षटखंडागम ग्रंथ की खूब चर्चा होगी, है ना। हालांकि षटखंडागम को पढ़ने वाले बहुत गिनती के लोग हैं, लेकिन श्रुत पंचमी पे उसकी बहुत भक्ति की जाएगी, बहुत भक्ति की जाएगी, है ना। तो चलो कम से कम एक दिन ऐसा आता तो है कि हम अपने श्रुत को, प्रथम श्रुत स्कंध को याद करें। तो षटखंडागम तो आज से लगभग 2000 साल पहले लिखा गया, कुंद आचार्य से कुछ समय पहले ही। लेकिन षटखंडागम पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, लेकिन वो आज तो उपलब्ध है नहीं। आज तो देखने में केवल एक ही टीका उपलब्ध है। हमारे YouTube पे कोई हमारे एक आशीष जी हैं, वो कह रहे हैं विदिशा में पूरा ग्रंथ उपलब्ध है षटखंडागम। मेरे पास भी उपलब्ध है, ये पीछे मेरी अलमारी में रखे हुए हैं। षटखंडागम 16 भाग, कषाय पाहुड़ के 16 भाग, महाबंध के सब। विदिशा में तो षटखंडागम पत्थर पे उकेरा गया है। विदिशा में जाएंगे ना आप, अच्छा ताम्रपत्र पे है। विदिशा में तो जैसे आप, अच्छा ये अपने हमारे बगल में ही रहते हैं मुजफ्फरनगर में, मनोज जैन चीनी वाले, उनको इस तरह का बड़ा रस है। तो वो ताम्रपत्र पे लिखा जा रहा था, शायद अब लिख गया होगा, हो सकता है वो ही स्थापित होना हो मंगलायतन में, मुझे पता नहीं है। तो विदिशा में तो मंदिर में, पूरे मंदिर में पत्थरों पे उकेरा गया है षटखंडागम। समझ में आया ना। और जब आप षटखंडागम के प्रकाशन का इतिहास देखेंगे
तो वो बहुत ज़बरदस्त है। षटखंडागम के प्रकाशन का जो पूरा ट्रस्ट और संस्था बनी थी वो विदिशा में ही बनी थी। क्या नाम था, खूबचंद ऐसा कुछ नाम था, मैं थोड़ा भूल गया। खैर, तो षटखंडागम की जो टीका है धवला, जो कि 9वीं शताब्दी में पूरी हुई थी, आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखी थी, षटखंडागम लिखे जाने के लगभग 800 साल बाद। तो उस षटखंडागम की टीका है धवला, उसके 16 भाग हैं। कितने भाग हैं? 16 भाग, जो कि सोलापुर से प्रकाशित हैं। उनके उद्धार की बहुत रोचक कहानी है, वो आपको श्रुत पंचमी पे कई लोगों के मुंह से सुनने मिलेगी। तो उन 16 भागों में जो 6 भाग हैं, पहले 6 भाग, हाँ, सेठ लक्ष्मीचंद जी है ना, तो उन 16 भागों में जो पहले 6 भाग हैं वो जीवट्ठाण पहले खंड की टीका है। जीवट्ठाण पहले खंड की टीका है, यानी इतने मोटी मोटी 6 पुस्तकें, और वो 6 पुस्तकें समझ लो इसी सूत्र की व्याख्या है। कौन से सूत्र की? सच संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत पैश्च। अब चूंकि ये सूत्र तो बाद में लिखा गया षटखंडागम के, लेकिन ये सूत्र जिस षटखंडागम के सूत्र से लिया गया है उसकी व्याख्या समझ लो। ये 6 पुस्तकें हैं इतनी बड़ी बड़ी, जिसे जीवट्ठाण बोलते हैं। समझ में आए ना? तो आप समझ सकते हैं कि ये सूत्र कितना गंभीर है अपने आप में, कि 6 पुस्तकें हैं इन 8 प्ररूपणाओं पे। समझ में आए ना? खैर, तो ये इसलिए मैंने बताया कि आपको पता चले कि आखिर तत्वार सूत्र इतना लोकप्रिय क्यों हुआ। जब इस सूत्र की टीका पूज्यपाद स्वामी ने लिखी सर्वार सिद्धि, तो उन्होंने इस सूत्र की टीका में धवला षटखंडागम का जो पहली थी सत्प्रूपणा पूरी उतार दी। एक तरह से पूरे षटखंडागम की सत्प्रूपणा 177 सूत्र जो हैं, जिनकी रचना पुष्पदंत आचार्य ने की थी, लगभग उसके आधार से पूरी टीका लिख दी उन्होंने। ये 8वें सूत्र की बहुत बड़ी टीका है, लगभग 35-40 पृष्ठों की, जो प्रकाशित सर्वार सिद्धि है। बहुत बड़ी टीका है, और वो पूरी टीका षटखंडागम का जो जीवट्ठाण है उसमें जो पहली पुस्तक है, 177 सूत्र हैं जो कि पुष्पदंताचार्य ने लिखे थे, उसके आगे फिर भूतबली आचार्य ने लिखे। वो पूरा उसमें उन्होंने, पूज्यपाद स्वामी ने वो पूरे वहाँ लिखे हैं, है ना, अलग शब्दों में है, वही आधार से, है ना। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि चूँकि ये सूत्र ऐसे हैं कि कई बार हमें इन सूत्रों के प्रति ज़्यादा आकर्षण पैदा नहीं होता, और वो पैदा इसलिए नहीं होता क्योंकि हम अध्ययन से थोड़े से दूर होते जा रहे हैं, अध्ययन की परंपराएं खत्म हो रही हैं, पढ़ते भी हैं तो थोड़ा सरल सरल पढ़ लिया, जो 2-4 मोटी मोटी बातें पढ़ ली, है ना। और पढ़ने से ज़्यादा हमारी रुचि सुनने में है। तो सुनने में रुचि है वो बुरी है ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन पढ़ने का फिर भी आज चलन कम है थोड़ा, सुनने में थोड़ा लोगों को, क्योंकि सुनने में बढ़िया जूस निकाल के बता देता है वक्ता। समझ में आए ना? मेहनत नहीं लगती। आज वो लंबा गन्ना ऐसा दांतों से चबा के कौन खाना पसंद करता है? एक तो मिलता नहीं, और मिले भी तो बहुत मेहनत लगती है, दांत मजबूत चाहिए समय, और कोई गिलास भर जूस निकाल के दे दे तो गट्ट गट्ट करके पी जाएंगे, लाइन लग जाएंगी पीने वालों की। तो ऐसे ही होता है ना। तो खैर, डॉक्टर भी ये कहता है कि वो गिलास में जो जूस पीते हैं गट गट करके, उसकी बजाय आप गन्ने को चूसें तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। और ना हो तो डॉक्टर बिमला जी से पूछ लेना, ये भाई साहब से पूछ के बता देंगी। तो कहने का आशा ये है कि इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि ये सूत्र जो है 8वें नंबर का सूत्र, ये सूत्र षटखंडागम का सूत्र है। षटखंडागम का 7वें नंबर का सूत्र है, तत्वार सूत्र में ये 8वें नंबर का सूत्र है। और इससे एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सूत्र आपने पढ़ा है, लेकिन षटखंडागम का सूत्र पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा? तत्वार सूत्र ने ऐसे झंडे गाड़े कि तत्वार सूत्र के सूत्र कहाँ से लिए गए हैं उसे कोई नहीं जानता, और तत्वार सूत्र में जो लिख गया सारी दुनिया जानती है। अब देखो, जैसे यही 8 हैं, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत। षटखंडागम में नाम में थोड़ा सा फर्क है। इसमें जो सत के बाद संख्या है ना, षटखंडागम में संख्या नाम नहीं है, संख्या का एक दूसरा शब्द है
द्रव्य प्रमाण, बात एक ही है, द्रव्य प्रमाण, और उसके लिए उमा स्वामी आचार्य ने शब्द लिया संख्या। लेकिन आप कितने लोग जानते हैं कि मूलतः शब्द द्रव्य प्रमाण है, लेकिन उमा स्वामी ने संख्या शब्द लिया। क्यों? अरे तत्वार सूत्रकार ने जो लिख दिया वो ही जनमानस में बिल्कुल जम गया, वो ही पत्थर की लकीर बन गया। जब शुरुआत में जब मैं आपको तत्वार सूत्र की भूमिका बता रहा था, तो उस समय मैं बता रहा था कि तत्वार सूत्र का ऐसा महत्व है कि तत्वार सूत्र के पहले की जो आगम परंपरा थी उसमें और तत्वार सूत्र के सूत्रों में बहुत सारी चीज़ों में सूचनात्मक तौर पे बहुत फर्क है। लेकिन आज उस पुरानी परंपरा को कोई नहीं जानता, जो चीज़ तत्वार सूत्र में लिख गई वो लिख गई। जैसे 9 तत्वों ज़्यादा प्रचलित हैं, 9 पदार्थों की परंपरा है पुरानी परंपरा, लेकिन तत्वार सूत्र में 7 लिख गए और जिस क्रम में लिख गए बस वो प्रसिद्ध हो गए। अब किसी को पता भी नहीं कि 9 भी कहे हैं। बंद के प्रत्ययों में पुराने में प्रमाद नहीं है, लेकिन तत्वार सूत्र ने लिख दिया मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंद हेतुआ, तो आज वो ही चल रहा है। समझ में आया ना? ऐसे ही इस सूत्र में है, इस सूत्र में सत संख्या लिख दिया तो आज हम संख्या ही जानते हैं, किसी को नहीं पता कि इसका मूल नाम द्रव्य प्रमाण है। समझ में आया ना? ऐसे है तत्वार सूत्र की कुछ ऐसी महिमा है ना। खैर, तो ये 8वां सूत्र है। इस 8वें सूत्र के 8 अनियोग द्वारों का अथवा 8 प्रूपणा जो शब्द हैं, इनके थोड़ा थोड़ा अर्थ आप समझ लो। सबसे पहला है सत, ठीक है? सत प्रूप, सत, सत यानी किसी वस्तु का अस्तित्व, संख्या यानी उसकी क्वांटिटी, समझ में आया ना, उसकी मात्रा। सत संख्या, क्षेत्र उसके वर्तमान रहने का स्थान, ठीक है? इस एक एक में घटित करते जाओ। जैसे सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन का अस्तित्व, उसकी सत्ता है। श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा युक्त जीव अथवा जीव का शुद्ध, है ना, श्रद्धा का शुद्ध परिणमन, ये सम्यक दर्शन का की सत्ता। क्योंकि सत्ता नहीं होगी तो आगे क्या बात करेंगे, क्योंकि किसी भी वस्तु के अस्तित्व पे बात करनी पड़ेगी ना, तो ये सत्ता। अगला संख्या, सम्यक दृष्टि कितने होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो फिर अलग अलग है। पल्ल के असंख्यात्म भाग संख्या कही है, तो फिर वो जितना भी विश्लेषण आएगा शास्त्र में वो सब संख्या के अंतर्गत आएगा, है ना। औपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम है, उससे ज़्यादा क्षायक सम्यक दृष्टि है, संसार में रहने वाले क्षायक, सिद्ध नहीं, सिद्ध तो अनंत है। औपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम है, उससे ज़्यादा क्षायक सम्यक दृष्टि है संसार में रहने वाले, और उससे भी ज़्यादा क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि है, ठीक है। सब मिला के असंख्यात हैं, पल्ल के असंख्यात में भाग। सत संख्या, क्षेत्र, सम्यक दृष्टि कहाँ रहता है, तो सम्यक दृष्टि ये जो बीच में त्रफनाड़ी है, त्रफनाड़ी के संख्यात में भाग में रहता है। अब वो एक जहाँ भी रहेगा वो कोई ना कोई असंख्यात्मा भाग ही होगा, है ना। क्षेत्र, स्पर्शन, तीनों काल में कहाँ रहता है सम्यक दृष्टि, तो भाई सम्यक दृष्टि होगा तो त्रसनाड़ी के बाहर तो रहता नहीं। तो ये जो 14 राजी ऊंची त्रसनाड़ी है ना, लोक नाड़ी, इसमें त्रसनाड़ी, त्रस जीव तो मतलब से 13 राजू से भी कम में रहते हैं, तो वो उसका त्रिकाल क्षेत्र है। तो सत संख्या, क्षेत्र मतलब वर्तमान में रहने का स्थान, स्पर्शन यानी तीनों काल में रहने का स्थान। तो सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, काल कितना है समझ में आए, काल कितना है सम्यक दृष्टि का, तो वो स्पर्शन क्या, सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, तो वो सब सम्यक दर्शन का अलग अलग है ना। लेकिन मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो जघन्यंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट बताया था, एक जीव की उपेक्षा देखा जाए, संसार मुक्ति का भेद न करें तो सादी अनंत है, और संसार का भेद कर दें तो क्षायक सम्यक दर्शन का बताया था आज सुबह कि 1 अंतर मुहूर्त और 8 वर्ष कम 2 कोटि पूर्व और 33 सागर, है ना। तो ये फिर है छठ अंतर, अंतर यानी विरह काल, कि एक बार कोई जीव सम्यक दृष्टि हो जाए फिर दोबारा सम्यक दृष्टि होगा
तो उसके बीच का कितना काल है? तो कहते अब अलग अलग है, लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं तो जगह अंतर मुहूर्त है। कोई सम्यक दृष्टि हो और छूट जाए तो अंतर मुहूर्त में दोबारा प्राप्त कर सकता है ना। एक जीव दिन में सैकड़ों बार सम्यक दृष्टि हो सकता है और छूट सकता है ना। और उत्कृष्ट तो बहुत लंबा काल है। एक बार आपको पता है सम्यक दर्शन होने का पात्र जीव कब होता है? जब जीव के मोक्ष जाने का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है, तब जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है। कब होता है? जब जीव के मोक्ष जाने का काल कितना रह जाए? अर्ध पुद्गल परावर्तन रह जाए, तब जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है। और मान लीजिए वो सम्यक्त्व का पात्र होना ही था, जैसे हमारे यहाँ एक एज लिमिट है ना कि शादी की उम्र क्या है, बोले लड़की की 18 साल और लड़के की 21 साल। तो 18 साल होते ही वो शादी के पात्र हो जाएगी लड़की, 21 साल का होते ही वो शादी का पात्र हो जाएगा। फिर हो चाहे भले ही 121 साल में, है ना, 121 वो होगी नहीं, लेकिन दृष्टांत कह रहे हैं। ऐसे ही अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष बचता है, तब जीव सम्यक दर्शन का पात्र होता है। ठीक है। और मान लीजिए पात्र होते ही 21 साल की उम्र हुई और शादी हो गई, यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष था ही और अंतर मुहूर्त में ही उसको सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक दर्शन छूट गया। फिर से खो गया वो दुनिया की गलियों में, निगोद में चला गया और फिर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बिता दिया। और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बहुत लंबा होता है, उसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर होते हैं। तो घूमता रहा और उसके मोक्ष जाने का अंतर मुहूर्त काल शेष था। कितना? अंतर मुहूर्त काल शेष था। और अंतर मुहूर्त, बड़ा सा अंतर मुहूर्त होगा वो, उस अंतर मुहूर्त के पहले तक उसे अभी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई थी। या तो तब हुई थी जब वो एकदम पात्र हुआ था और संसार में खो गया। अब मोक्ष जाने का अंतर मुहूर्त काल बचा था, अब उसे सम्यक्त हुआ और छायक सम्यक दृष्टि हो गया, गुणस्थान मार गया, केवली हो गया और अंतर मुहूर्त में मोक्ष चला गया। तो बाद का अंतर मुहूर्त छोड़ दो और पहला अंतर मुहूर्त छोड़ दो, तो ये सम्यक्त्व का विरह काल, अंतर काल कितना हो गया? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल। उसमें आगे पीछे के 2 अंतर मुहूर्त छोड़ दो, इतना बड़ा भी हो जाता है। समझ में आया ना? है ठीक है। अच्छा, ये जो अभी मैंने अर्ध पुद्गल परावर्तन की बात समझाई, ये सबको समझ में आ गई? सुझबा समझ में आ गई आपको? निपुण समझा देगा। ठीक है? एक इसमें बहुत मार्मिक बात कहूँ, अब कहने का भाव आ गया है तो कह देता हूँ अशोक जी, क्योंकि अब चूंकि अब सोशल मीडिया है, लॉकडाउन में दुनिया भर का इतना अच्छा सुनने भी मिला है और दुनिया भर का खूब सुना है यहाँ वहाँ से। जब क्रमबद्ध पर्याय की बात आई तो मैंने बहुत तेरे लोगों के, बड़े बड़े मनीषियों के व्याख्यान सुने उस पर और उनकी टीका टिप्पणी सुनी। समझ में आया ना? उसके बाद मैं कहता हूँ क्या करें, लेकिन वो कषाय क्या क्या नहीं कराती। अच्छा बताओ, अब ये तो सिद्धांत का वचन है ना, आगम का वचन है ना, कि जब जीव का मोक्ष में जाने का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचता है तब वह जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। करणान योग में भगवान ने बताया हुआ है ये सिद्धांत। अब इसमें एक चीज देखना, बहुत जबरदस्त नितिन, सुनना, बहुत मजेदार पॉइंट है। हो सकता है मैं भी शायद पहली बार ही बोल रहा हूं और आपको भी हो सकता है इस सब ध्यान पहली बार जाए, पहले गया हो तो बहुत खुशी की बात है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, ये जो माइलस्टोन बनाया गया, ये जो मील का पत्थर बनाया गया कि जब जीव के मोक्ष जाने का अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचता है तब जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है, इस सिद्धांत में क्या ये बात अंडरस्टूड नहीं है कि उसके मोक्ष जाने का काल सुनिश्चित है? कुछ बात समझ में आ रही है? प्रश्न क्या है मेरा? अंकल अशोक जी, पॉइंट मेरा समझ में आया? ये जो माइलस्टोन बनाया गया, ये जो मील का पत्थर बनाया गया कि जीव सम्यक्त्व के लायक कब होता है? जब उसके मोक्ष जाने का
अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष बचता है, तब वह सम्यक्त का पात्र होता है। तो सिद्ध हो गया ना कि उसके मोक्ष जाने का समय सुनिश्चित है, अन्यथा ये माइलस्टोन कैसे बनाते, ये मील का पत्थर कैसे बनाते, काल लब्धि का निर्णय कैसे होता? है कोई इस बात का जवाब? और अर्धपुद्गल परावर्तन काल में अनंत काल बीत जाते हैं। समझ में आए ना? तो हो गया ना अनंत काल का सुनिश्चित। सर्वज्ञ को बीच में लाने की जरूरत है? अरे बहुत वस्तु स्वरूप सुनिश्चित है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई शंका की बात नहीं है, यदि व्यक्ति बिना किसी आग्रह के, बिना किसी पूर्वाग्रहों के समझे तो। अभी एक व्यक्ति ने, हम सुन रहे थे टीवी पे, एक जन से प्रश्न किया, वो शंका वगैरह कि साहब जब भगवान महावीर, जब आदिनाथ भगवान के समोषण में किसी ने पूछा कि 24वां तीर्थ, कोई इस सभा में ऐसा व्यक्ति है जो तीर्थंकर होगा, तो बताया कि ये मारीची बैठा है, ये 24वां तीर्थंकर होगा। तो 24वां तीर्थंकर तो एक कूड़ा कूड़ी सागरोपम बाद में होगा। इसका मतलब उसके बीच के असंख्यात भव और 1 करोड़ असंख्यात भव बाद होने वाला वह तीर्थंकर वो सुनिश्चित है, जब तो भगवान ने बता दिया। तो इससे तो क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो गई। तो मालूम क्या जवाब दिया गया? अरे तुम समझते नहीं हो, ऐसा नहीं है, भगवान ने ऐसा नहीं जाना था। तो भगवान ने कैसा? भगवान ने उस जीव के कर्मों को देखा, उसकी कर्म की सत्ता को देखा, और कर्म के मिथ्यात्व में पड़ा हुआ रस देख लिया कि अभी इसके मिथ्यात्व में इतना और संसार बाकी है। मैंने कहा अच्छा है भैया, अब जवाब है भाई पब्लिक को भ्रमाने के लिए, तो ठीक है, समझ में आया ना? तो फिर मेरी अदालत में आया प्रश्न कि साहब मुझसे पूछा, तो मैंने कहा एक बात बताओ, प्रश्न ये नहीं है संसार में रुलने का, भगवान ने ये कहा है कि ये जीव एक कूड़ा कोड़ी सागरोपमबाद 24वां तीर्थंकर होगा। अब हमें ये बताइए कि वर्तमान में उसका ऐसा कौन सा कर्म है जो भगवान ने देख लिया? क्यों? क्योंकि तीर्थंकर कर्म तो अभी बंधा नहीं है, तो कैसे देख लिया? तीर्थंकर कर्म तो सबको पता है कि जिस समय भगवान महावीर को मोक्ष हुआ था, उसके कुछ भाव पहले एक भाव में बंधना शुरू हुआ था। 10 भाव पहले शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन था, तब भी तीर्थंकर प्रकृति का बंधन शुरू नहीं हुआ था। तो असंख्यातों भाव पहले आज कौन सा कर्म देख लिया कि उन्होंने कह दिया कि ये जीव तीर्थंकर? यदि हम मानेंगे कि कर्म देख लिए उनने, तो कौन सा कर्म देख लिया? तो ये सब कोई बात नहीं, ये सब चलता है, पंचम काल में सब चलता है ना? तो ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल बाद जब मुक्ति युग का काल आएगा, तो ये माइलस्टोन बनाया। मैं तो बड़ा रोमांचित हुआ इस बात को सुनकर कि जब ये सुनिश्चित हो गया कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल संसार का शेष रहता है, तभी वह सम्यक्त का पात्र होता है। तो सिद्धांतता ये स्वीकृत हो गया ना कि उसका मोक्ष जाने का काल सुनिश्चित है, अन्यथा ये माइलस्टोन कैसे बना, ये मील का पत्थर कैसे बना? ये काल लब्धि की बात जो सैकड़ों जगह सिद्धांत ग्रंथों में है, ये कैसे बनेगी? यानी सुनिश्चित हो, उसका काल भगवान ने सुनिश्चित नहीं किया, उसके अपने त्रिकाल परिणमन में, उस जीव के परिणमन में सुनिश्चित है कि उसके मोक्ष जाने का काल क्या है। तो फिर ऐसा क्यों लिखते हैं शास्त्रों में? यही लिखा, अभी आप जाएंगे वो अक्लंक देव ने लिखा, कौन से सूत्र में? तन्नी सर्गा दधिगमाद्वा, शायद इस सूत्र की व्याख्या में, कि किसी जीव के मोक्ष जाने का काल सुनिश्चित नहीं है। तो ऐसा क्यों लिखा? अरे सभी जीवों का हम कैसे बता दें कि सभी जीवों का, कौन से जीव का? एक जीव का पूछे तो बता दिया जाएगा, सब जीवों की अपेक्षा तो यही कहा जाएगा कि किसी के मोक्ष जाने का कोई काल सुनिश्चित नहीं है। सामूहिक जीव से पूछा जा रहा है ना, ऐसे। तो ठीक है, अभी वहां मत जाओ, ये तो अर्धपुद्गल परावर्तन पे बात गई, इसलिए थोड़े समय विषयांतर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सम्यक दर्शन का अंतर, यानी विरह काल। तो कितने हो गए? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर। फिर है भाव। भाव क्या होता है? तो जैसे जीव की बात कहेंगे तो औपशम्यक आदि 5 परिणाम। सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन का भाव क्या है? सम्यक दर्शन का भाव उसकी श्रद्धा का परिणमन है, उसके प्रशम संवेगास्तिक अनुकंपा है,
उसके तत्वों का श्रद्धान है। ये जो उसके अंदर सम्यक दर्शन का जो भी हम स्वरूप समझते हैं वो उसका भाव है। और अल्प बहुत क्या है? तो अल्प बहुत है कि एक सम्यक दर्शन की दूसरे सम्यक दर्शन से तुलना करना। जैसे औपशमिक सम्यक दृष्टि सबसे कम है, शायद सम्यक दृष्टि ज़्यादा है ना, संसार की अपेक्षा अच्छा औपशमिक और ज़्यादा है ना, ऐसे आपस में तुलना करना, ये ठीक है। तो ये 8 अनियोग द्वार इन्हें कहते हैं। तो इन 8 के द्वारा भी जीवादि का ज्ञान होता है, ऐसा इस सूत्र में बताया है। और ये इनमें बहुत बड़े बड़े एकांतों का भी खंडन है। कितने ही जीव ऐसे मानते हैं कि वो किसी का अस्तित्व नहीं मानते, तो सत्प्ररूपणा उसका निषेध करती है। कई दर्शन ऐसे हैं कि दुनिया में एक ही सत्ता है, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो संख्या प्ररूपणा उसका निषेध कर देती है कि नहीं, जिसकी हम बात करते हैं उसकी संख्या निश्चित है। समझ में आया ना? ऐसे बहुत सारी अज्ञानता का भी खंडन इस सूत्र के द्वारा होता है। ज़्यादा अभी इस पे बात नहीं करते हैं, ठीक है, जितनी बात हो गई वो पर्याप्त है, ठीक है। तो आगे बढ़े। क्या नाम बेटा? आशा पाटनी, क्या नाम? आशना पाटनी। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आपको? चल, तो अब अगले सूत्र पर बढ़ते हैं। यहाँ 4 सूत्रों में 5वें सूत्र में निक्षेपों का कथन आया, 6वें सूत्र में प्रमाण नय का कथन आया, और 7वें और 8वें सूत्र में उपायांतरों की बात आई। इस तरह से सम्यक दर्शन और जीवादि तत्वों को जानने के उपाय का चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। अब आगे बात जो शुरू होगी वो बात शुरू होगी सम्यक ज्ञान की। किसकी बात शुरू होगी? सम्यक ज्ञान की। और उसी सम्यक ज्ञान को प्रमाण भी कहते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो उसके लिए अब अगला सूत्र आया है, 9वां सूत्र। ये 9वां सूत्र हम पढ़ते हैं, ठीक है। सब नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब खुशी की बात है कि सब लोग तत्वार सूत्र लेके बैठे हैं। चलो पढ़ते हैं एक बार सूत्र। मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम। बोलिए। बहुत बढ़िया। मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम। ऐसे केवलानी नहीं, केवलानी छोटी है और नी पे भी जोर, क्योंकि आगे ज्ञा है ना, संयुक्त वर्ण। केवलानि ज्ञानम। आपने देखा होगा जैसे केवल ज्ञान है तो हम बोलते केवल ज्ञान, अनेक लोग बोलते हैं केवल ज्ञान, तो वो उच्चारण सही है क्योंकि ज्ञा है ना आगे, और जहाँ संयुक्त वर्ण होता है उसके पिछले वाले वर्ण पे जोर दिया जाता है ना। मतिश्रुतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम। ऐसे चलिए, क्या है सूत्र का अर्थ? मति, ये जो अंत में शब्द है ज्ञानम, ज्ञानम ये सबके साथ लगा लेना, ठीक है। मति के साथ भी, श्रुत के साथ भी, अवधि के साथ भी, मनः पर्याय के साथ भी और केवल के साथ भी, ठीक है। तो ये ज्ञानम शब्द सबके साथ लगेगा द्वंद्व समास में। तो क्या सूत्र बनेगा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये ज्ञान है। ये 5 हैं तो 5 कह सकते हैं, ये 5 ज्ञान है। अब स्वाभाविक है कि यहाँ मिथ्या ज्ञान का प्रसंग तो है नहीं, यहाँ तो वो सूत्र चल रहा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, उसमें सम्यक ज्ञान की बात है, और प्रमाण नय में प्रमाण की बात चली, तो यहाँ मिथ्या ज्ञान की तो बात है नहीं। तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? मति श्रुतावधि मन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। और ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान है, ठीक है। इस सूत्र का सामान्य अर्थ समझ में आ गया? पूजा, सामान्य अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या अर्थ है सामान्य अर्थ? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। चलिए अब इस पे थोड़ी सी बात करते हैं हम सूत्र पे, अभी है ना। अब इनका स्वरूप तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, तो बता दो ना, बताने में दिक्कत क्या है? बताने में दिक्कत ये है कि आगे के सूत्रों में इनका स्वरूप बताया है,
यदि मैं यहाँ बता दूंगा तो आगे क्या बताऊंगा, ये दिक्कत है ना। तो यहाँ मैं उतना ही बताऊंगा जितना इस सूत्र को समझने में है ना जरूरी है। जैसे मोटा मोटा तो जान ही लें आप, मति ज्ञानावरण कर्म के छव शम से मन और इंद्रिय के माध्यम से होने वाला ज्ञान वो मतिक ज्ञान है। मतिक ज्ञान के ही द्वारा विशेष जानना, मतिक ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ में विशेष जानना वो श्रुत ज्ञान है। टेक्निकल सर सब हम समझेंगे आगे जो जो सूत्र आएंगे। अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा से रूपी पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान। और केवल ज्ञान सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता, यानी जो सभी द्रव्य और सभी गुण पर्यायों को प्रत्यक्ष जाने वो केवल ज्ञान। तो ये 5 ज्ञान ये सब पाठमालाओं में हमने पढ़े हैं और इनका विशेष आगे सूत्रों में आने ही वाला है स्वरूप, इसलिए हम वहाँ जानेंगे। अभी तो इतना जान लें कि ये 5 सम्यक ज्ञान है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक बहुत मार्मिक बिंदु हम समझते हैं। आप देखो यहाँ भी वही फॉर्मूला है, जैसे वहाँ फॉर्मूला था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, यहाँ बहुवचन था, और मोक्ष मार्ग उसमें एक वचन था। यहाँ भी ऐसे ही है, आप देखो मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि, एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन है। क्यों है ना, फलम फले फलानि, केवलम केवले केवलानि, तो यहाँ बहुवचन है क्योंकि 5 है ना। लेकिन ज्ञानम, ज्ञानम में एक वचन है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, तो केवलानि में बहुवचन क्योंकि ये 5 हैं, लेकिन ज्ञानम में एक वचन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कौन जवाब देगा? हैंड रेज कीजिए, आज मैं पूछता हूँ प्रश्न। भैया जो हैंड रेज करे वो उनका अनम्यूट कीजिएगा। कोई है इसमें? केवलानी में तो बहुवचन है लेकिन ज्ञानम में एक वचन है, क्या जवाब है इसका? ये जवाब दे रही हैं, क्या नाम हमारी रजनी जी हैं, इनका जरा अनम्यूट कर दीजिए। प्रश्न ये है कि मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि, यहाँ तो बहुवचन का प्रयोग है, लेकिन ज्ञानम, ज्ञानम में एक वचन है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ज्ञान के जो रेट बताए वो 5 बताए उन्होंने, हाँ हाँ, इसलिए वो बहुवचन हो गए। और टोटल मिला ज्ञान एक ही, लेकिन पांचों को मिला करके कि ज्ञान जो हो रहा है वो एक ही ज्ञान के 5 भेद है, इसलिए ज्ञान को एक किया और उसे भेदों के लिए बहुवचन किया। तो एक ज्ञान का मतलब क्या है? एक ज्ञान, ये तो प्रश्न ही हो गया, ये तो प्रश्न ही हो गया एक तरह से। लेकिन एक का मतलब क्या है? ये तो ऐसा हो गया, क्यों जी लेट क्यों हो गए? वो जी पंडित जी देर हो गई है ना। मतलब एक, वो तो मेरी प्रश्न ही है कि ज्ञान एक वचन है, तो एक वचन ज्ञान, एक ज्ञान मतलब क्या? उसमें सारा ज्ञान सामान्य है, सामान्य रूप से कहा जा रहा है, सारा ज्ञान सामान्य ज्ञान आ गया। चलो ठीक है, आपका जवाब अच्छा है, सही है। और कोई कुछ कहेगा? ऐसा मैं कहूँ, हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मेरे मेरे विचार से कि ज्ञान तो मूल है और बाकी उसके पर्याय है, इसलिए ज्ञान को एक वचन में लिया और जो विभिन्न पर्याय है उसको बहुवचन में। मतलब ज्ञान मतलब गुण कह रही हैं आप? गुण, हाँ, अच्छा गुण, ठीक है। और कोई? दोनों ही जन ने सही बताया है, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा वो सुनना। हाँ, और बताइए। हाँ हाँ, ये हाँ आशना पाटनी ये बता रही हैं, बताओ बेटा। हाँ हाँ, जानना, सब में जान पना है इसलिए एक वचन। चलो बहुत अच्छा। कहाँ 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 से हो बेटा आप आशना? अच्छा बात, चलो बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बताया, सबने सही बताया आपने अपने हिसाब से।
और कहीं ना कहीं इस तरह का लिखा हुआ भी मिल जाएगा। जैसे का पांचों ज्ञान में ज्ञान, के वेद इसलिए हाँ, क्योंकि पांचों ज्ञान के भेद हैं तो इसलिए। कोई कहा एक ज्ञान गुण की है इसलिए। तो अब मैं बताता हूँ, सब अर्थ है लेकिन जो एग्जैक्ट होना चाहिए ना, बिल्कुल एग्जैक्ट, वो मैं बताता हूँ। तो क्यों आपने जो बताया वो एग्जैक्ट नहीं है क्या? नहीं, उसमें प्रश्न खड़े हो सकते हैं। जैसे हम कहें कि यहाँ ज्ञान गुण की बात है, तो पांचों ही ज्ञान में क्यों? वो तो कुमति कुश्रुत कुअवधि में भी ज्ञान वो ही है ना। फिर बात कहे जाननपना सब में एक है, तो जाननपना तो कुज्ञान में भी है ना, कुमति कुश्रुत को विभंग ज्ञान में भी है। तो और अब आते हैं हम, देखो, चूंकि ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान है। पांचों ज्ञान कौन है? सम्यक ज्ञान है। ये हमारे मेरठ से सीमा जी जवाब दे रही हैं, बहुत अच्छा। मुझे लगता है इन्होंने तत्वार सूत्र यहाँ मेरठ में चल रहा था ना, वहाँ जरूर सुना है। पांचों ज्ञान सम्यक, ये सम्यक ज्ञान का प्रकरण है और पांचों ज्ञान में सम्यकपना एक जैसा है, इसलिए एक वचन है। यानी जब हम पांचों ज्ञान में क्षयोपशम, क्षय, इनकी अपेक्षा देखेंगे तो भेद दिखाई देगा। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, इनमें इंद्रियों का की मदद है। मति ज्ञाना श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। केवल ज्ञान में केवल ज्ञान का वर्ण का क्षय है। इन दृष्टि से इनमें बहुत भेद है, लेकिन पांचों ज्ञान में सम्यकपना एक सा है। सम्यकपने की अपेक्षा पांचों ज्ञान में कोई भेद नहीं है, क्योंकि ये पांचों सम्यक ज्ञान के भेद हैं, इसलिए इसमें एक वचन है। अब प्रश्न क्या मतलब हुआ? अभी समझ में नहीं आया इसकी गहराई। इसकी गहराई ये है, इतना कोमल बिंदु है कि एक चिड़िया को सम्यक दर्शन हो जाए। किसको? एक चिड़िया को सम्यक दर्शन हो जाए, एक चूहे को सम्यक दर्शन हो जाए, एक शेर को सम्यक दर्शन हुआ, एक हाथी को सम्यक दर्शन हुआ। हाथी मतलब पार्श्वनाथ के जीव को, शेर मतलब महावीर के जीव को सम्यक दर्शन हुआ। एक सांप को सम्यक दर्शन हो जाए, एक बैल को सम्यक दर्शन हो जाए, और एक केवल ज्ञानी है भगवान। तो यद्यपि केवल ज्ञान बहुत विराट है और चिड़िया का ज्ञान बहुत छोटा है, लेकिन एक ऐसी अपेक्षा है जिस अपेक्षा से चिड़िया के ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। वो ज्ञान कौन सा है? सम्यकपना। ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान गुण तो एक इंद्रिय का भी एक सा है। किसकी बना? सम्यकपना। यानी केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा सम्यकपना है ना, वैसा सम्यकपना उस चिड़िया के सम्यक ज्ञान में भी है। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान की शर्त ज्यादा जानना कम जानना नहीं है। सम्यक ज्ञान की शर्त है ना, बहुत ज्यादा जान लिया या बहुत थोड़ा जान लिया, इसकी नहीं है। सम्यक ज्ञान की शर्त है आपको तत्वों का सही ज्ञान है कि नहीं, और तत्वों का सही ज्ञान है तो चिड़िया के सम्यक ज्ञान में और सिद्ध भगवान के सम्यक ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। इसका नाम है मति श्रुताब्दि मनः पर्याय केवलानी ज्ञानम। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी यदि आपका सम्यक ज्ञान है तो सम्यक्त की अपेक्षा आपके ज्ञान और केवल ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। जैसे सुख की बात आती ना, कि जैसे सम्यक दृष्टि को जो सुख है वो सिद्धों की जाति का सुख है, ऐसे ही यदि आपका ज्ञान सम्यक है, तत्वों का आपको सही ज्ञान है, तो आप उस मामले में केवल ज्ञान की बराबरी करते हैं। क्योंकि केवल ज्ञान और आपके ज्ञान में क्षयोपशम और क्षय का फर्क है, विषय का फर्क है, सच्चाई का फर्क नहीं है, सम्यक पने की अपेक्षा फर्क नहीं है। तो ये पांचों ज्ञान में सम्यक पने अपेक्षा कोई फर्क नहीं है। इसलिए सम्यक ज्ञान के भेद होने से आचार्य ने ज्ञानम में एक वचन लिया। टीकमगढ़ से समझ में आ रहा है प्रमोद जी? ये एक वचन का कमाल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कम जानो लेकिन सम्यक जानो, थोड़ा जानो लेकिन सच्चा जानो। समझ में आया ना? बहुत जाना
लेकिन उल्टा जाना तो कहते उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। बहुत जाना लेकिन विपरीत जाना, उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। बोले यदि उल्टा जानोगे, मिथ्यात्व सहित जानोगे, तो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान भी हो जाए तब भी वह ज्ञान मुक्ति के का मार्ग नहीं होगा। और उस ज्ञान की ये हश्र होता है कि जीव कदाचित मंद कषाय के बल पे देवादिक गति में चला जाए और निकल के वापस एक इंद्रिय में चला जाता है, और वहां अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान बचता है सूक्ष्म निगोद में जाकर। तो 11 अंग 9 पूर्व तक का ज्ञान था, सारे शास्त्र रट डाले, सारे अनुयोग रट डाले, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज्ञान सम्यक नहीं हुआ। तो उसकी ये कीमत थी कि अंत में जाके अक्षर के अनंत में भाग बचा निगोद में जाकर। लेकिन चिड़िया जितना भी ज्ञान हो, लेकिन वह ज्ञान सम्यक हो, सच्चा हो, तो वह सच्चा ज्ञान वैसा ही सच्चा है जैसा केवल ज्ञान सच्चा है। कुछ बात समझ में आ रही? जैसा कि ज्ञान गणधर देव का सम्यक है, जैसा कि ज्ञान गौतम स्वामी का सम्यक था, जैसा कि ज्ञान भगवान महावीर का सम्यक था, जैसा कि पार्श्वनाथ का सम्यक था, जैसा कि आदिनाथ का सम्यक था, जैसा कि गौतम स्वामी का, जैसा कि अग्निभूति का, जैसा कि धरसेनाचार्य का, जैसा भूतबली पुष्पदंत का, जैसा उमा स्वामी आचार्य का, जैसा कुंद कुंद देव का, ऐसे अनंतों तीर्थंकर, अनंतों सिद्ध, अनंतों केवली, अनंतों गणधर भूत भविष्य वर्तमान के त्रिकाल अनंतों आचार्यों का जैसा ज्ञान सम्यक है, यदि सही ज्ञान है तो उस चिड़िया का सम्यक ज्ञान उन सबके सम्यक ज्ञान से बराबरी कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ये है एक वचन की कीमत। इसलिए आप देखो, मुझे बहुत बहुत रोमांच हो रहा है एक श्लोक याद करते हुए। आप रत्नकर्ण श्राप का चार खोलना, अभी नहीं खोलना, और खोल लें तो बहुत बढ़िया बात है, कोई इस पे भी दिखा दे, स्क्रीन पे शेयर कर दे। तो आचार्य ने सबसे पहले सम्यक दर्शन का कथन किया, समंतभद्र स्वामी ने, और समंतभद्र स्वामी की महिमा तो मैं आपको पहले बहुत गा चुका हूँ। रत्नकर्ण श्राप का चार में आप उनका 41 या 42वां श्लोक है वो पढ़ना। उन्होंने सम्यक ज्ञान की परिभाषा दी, और सम्यक ज्ञान की परिभाषा देते हुए अद्भुत है वो परिभाषा। उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि किसका ज्ञान सम्यक ज्ञान, जीवादि 7 तत्वों का, कि 9 पदार्थों का, कि 6 द्रव्यों का, कि पंचास्तिकाय का, कि आत्मा का, कि शरीर का, किसी का भी ज्ञान हो, किसी ज्ञेय का उन्होंने नाम नहीं लिया। अजीब बात है, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी परिभाषा दी, ऐसी डेफिनेशन दी समंतभद्र स्वामी ने कि जिसमें किसी ज्ञेय का नाम नहीं लिया। तो ऐसी तो बहुत परिभाषाएं आएंगी, लेकिन वो अद्भुत है परिभाषा। मालूम क्या लिखा उन्होंने? सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? अन्यूनमनतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात् निसंदेह वेद यदाहुस्तज्ञानमागमिनः। है सुनीता जी, अभी समझ में तो नहीं आया? नहीं, इतने जल्दी आना नहीं चाहिए। इतनी जल्दी आ जाएगा तो इसका मजा कैसे आएगा? रसिक लाल जी, है आपके घर में शास्त्र वगैरह तो रख रखे कि नहीं? रख लो भैया, बुला लो। अच्छा, रख रखे, नहीं भी रख रखे हो तो बुला लो, इंडिया से जहाँ भी मिलते हो। घर में शास्त्र रखो। जिस घर में शास्त्र नहीं है, जिनवाणी नहीं है, उसे शमशान घाट मानो। समझ में आया ना? शास्त्र रखो घर में, पढ़ो उसको, है ना? चलो, तो क्या क्या कहते हैं समंतभद्र स्वामी? देखो आप, आचार्य समंतभद्र स्वामी को ज्ञान सम्यक है, इसको नापने का थर्मामीटर देखो आप, पैरामीटर। मालूम वो क्या लिखते हैं? अन्यूनम, कम ना जाने, अनतिरिक्तम, ज्यादा ना जाने, अन्यूनम अनतिरिक्तम, कम ना जाने, ज्यादा ना जाने, यथा तथ्यम, जैसा है वैसा जाने, बिना च विपरीतात, विपरीतता के बिना। कम ना जाने, ज्यादा ना जाने, उल्टा ना जाने, जैसा है वैसा जाने। अब तो हो गया सम्यक ज्ञान। बोले अभी नहीं हुआ। बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है।
बहुत मार्मिक है, क्या बताएं, कितनी कितनी चीजें। अन्यूनम अनतिरिक्तम, कम ना जाने, कम ना हो, ज्यादा ना हो, बिना च विपरीतात, और विपरीत ना हो। तो कैसा हो, ये तो हो गया नास्ति से, निषेधात्मक, नेगेटिव। यथा तथ्यम, जैसा है वैसा हो। भाई साहब सुशील जी भोपाल से, बहुत मार्मिक है। अब तो हो गया सम्यक ज्ञान, बोले अभी नहीं हुआ, क्यों, सब तो आ गया। कम नहीं जानना, ज्यादा नहीं जानना, उल्टा नहीं जानना, जैसा है वैसा जानना। लेकिन जानना कैसा, निस्संदेह, संदेह रहित होकर जानना, अडिग, अटल, मन में कोई शंका ना हो, ऐसा निस्संदेह, संदेह रहित जानना। हाँ ऐसा ही है। दुनिया के सारे जीव आकर कहें कि तुम आत्मा नहीं हो, शरीर हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। समझ में आए ना? दुनिया की सारी सत्ताएं, सारे नेता, अभिनेता, बड़े बड़े चक्रवर्ती, राजा, सब आकर कहें कि द्रव्य 6 नहीं 7 होते हैं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। समझ में आया ना? ऐसा संदेह रहित जानना, उसे आगम के ज्ञानियों ने अर्थात गणधरों ने सम्यक ज्ञान कहा है। ऐसा समंतभद्र स्वामी लिखते हैं। यानी सम्यक ज्ञान में नाम नहीं लिया, कौन जाने, केवल ज्ञानी जाने, कि चिड़िया जाने, कि कुत्ता बिल्ली गाय जाने, कि हम आप जैसे जीव जाने, या मुनि जाने, या अर्जिका जाने, या गणधर महाराज जाने, या अरहंत जाने, या सिद्ध जाने, कोई भी जाने, किसी भी गति का जाने, किसी भी आयु का जाने, किसी भी कुल में पैदा हुआ जाने, किसी भी उम्र का व्यक्ति जाने, महिला पुरुष बच्चे कोई भी जाने, यदि उसके जानने में वो कम नहीं जानता, ज्यादा नहीं जानता, उल्टा नहीं जानता, बस वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा जानता है और संदेह रहित होकर जानता है, आचार्य कहते उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और यह सम्यकपना पांचों ही ज्ञान में एक सा है। ऐसा ही सम्यकपना केवल ज्ञान में है, और ऐसा ही सम्यकपना यदि एक चिड़िया जो अपने तिनकों से घोंसला बनाती है, उसमें जितना ज्ञान है, यदि उस चिड़िया ने ये भेद विज्ञान कर लिया है कि मैं चिड़िया नहीं हूं, मैं चैतन्य स्वभावी आत्मा हूं, ये उसने यदि जान लिया है, तो आचार्य कहते हैं उसके उस सम्यक ज्ञान में और केवल ज्ञान में, सम्यकपने में कोई फर्क नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है? निपुण कहाँ है? कुछ बात समझ में आ रही? एक वचन का फर्क, एक वचन का महिमा। बगल में माता जी बैठी हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं? एक वचन, इसका नाम है एक वचन, ज्ञानम। क्योंकि सम्यकपने 5 ज्ञान एक से हैं। विषय की अपेक्षा तो पांचों अलग अलग हैं, कर्म के 6 उपशम की अपेक्षा और 6 पिय की अपेक्षा तो पांचों अलग अलग हैं, पात्र जीवों की अपेक्षा तो पांचों अलग अलग हैं। मन पर ज्ञान का पात्र कोई संयमी रिद्धिधारी मुनि ही होते हैं। समझ में आए ना? केवल ज्ञान का पात्र क्षाय ज्ञान वाले केवली होते हैं, भीतरागी होते हैं। तो पात्र की अपेक्षा फर्क है, 6 उपशम की अपेक्षा फर्क है, 6 उपशम 6 की अपेक्षा फर्क है, जानने की मेथड की अपेक्षा फर्क है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान मत और इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं, केवल ज्ञानी और अवध ज्ञानी सीधे जानते हैं। विषय की अपेक्षा फर्क है। अरे एक कौन सी अपेक्षा है जिसमें फर्क नहीं है? एक अपेक्षा फर्क नहीं है। पांचों ज्ञान सम्यकपने की अपेक्षा कोई फर्क नहीं है, बस उसका नाम एक वचन है। इसलिए ज्ञानम में एक वचन लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यह केवल ज्ञानी जैसी दृष्टि आपने यदि वर्तमान ज्ञान में पाली, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं रहा और केवल ज्ञानी और आप में। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? समय हो गया है ना? समय हो गया है। अभी और बात अपन कल करेंगे, है ना? वो समय नहीं देख पाया, बाकी की चर्चा कल करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सुबह की चर्चा से, अब की चर्चा से, या पिछली कोई भी चर्चा से।
किसी को पूछना है कुछ? हलचल नहीं हो रही। मेरे को अर्थ पुद्गल परावर्तन काल एक बार वापस से समझना है कि वो एक्चुअली इस शब्द का सही अर्थ क्या है, ये मेरे को 5 प्रकार का परावर्तन होता है: द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। ठीक है, तो पहला जो परावर्तन होता है द्रव्य परावर्तन, उस द्रव्य परावर्तन को ही कहते हैं पुद्गल परावर्तन। तो उसका एक माप है अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो एक ये काल का माप है कि पहला जो परावर्तन है उस परावर्तन का ही एक माप है अर्ध पुद्गल परावर्तन। यानी 5 प्रकार का जो संसार बताया, द्रव्य, क्षेत्र, काल, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन, ये 5 परावर्तन का नाम सुना होगा ना आपने। तो इसका ही एक पहले प्रकार का जो परावर्तन है द्रव्य परावर्तन, उसको ही पुद्गल परावर्तन कहते हैं। तो उसके ही अंतर्गत आता है अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो बहुत लंबा काल होता है, मतलब अनंत काल बीत जाता है इसमें भी, है ना। मतलब ये एक तरह से काल हाँ, समय की यूनिट है। एक लिमिट हो गई, हाँ जैसे हाँ मल्य होता है हाँ 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 हाँ, बस ऐसे ही है। भी एक है ना, वही हो गया, बस 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 वही है, वही। मतलब वो समय को बता रहा है। हाँ हाँ, एक टाइम की यूनिट है ये। क्योंकि इससे क्या सिद्ध हो रहा है वो मैं समझ नहीं पा रही। अच्छा अच्छा, इससे ये सिद्ध हो रहा है, हाँ हाँ, कि उसमें 7 जो थे सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वैश्च, उसमें एक अंतर आया था कि अंतर यानी एक वस्तु जब छूट जाए तो दोबारा मिलती है, तो उसके बीच का जो अंतराल होता है उसे कहते हैं अंतर। तो कोई जीव के संसार में रहने का काल अर्ध पुद्गल परावर्तन का बचा हो, यानी मोक्ष जाने में उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचा हुआ है, तो वो सम्यक्त्व का पात्र है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है ना। तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बचा था और उसने सम्यक प्राप्त कर लिया और अंतर मुहूर्त में छूट गया। और अंततः जब मोक्ष जाने का अंतर मुहूर्त काल था तब उसे फिर सम्यक दर्शन हुआ और मोक्ष चला गया। तो इसके सम्यक छूट कर दोबारा सम्यक प्राप्त करने का काल कितना हो गया? इतना लंबा। यानी वो दो अंतर मुहूर्त छोड़ के अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, तो वो उसका विरह काल कहलाएगा, उत्कृष्ट विरह काल। और ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक छूटे अंतर मुहूर्त में दोबारा प्राप्त कर ले, तो जघन्य काल होगा अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट काल अर्ध पुद्गल परावर्तन काल, उसमें से वो अंतर मुहूर्त दोनों निकाल दो। इसमें हमने ये बताया था कि जब सिद्धांत ये कहता है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहते ही जीव सम्यक्त्व का पात्र होता है, उसके पहले सिर पटक पटक कर मर जाए तब भी नहीं होगा, तो वस्तु स्वरूप में सुनिश्चित हो गया ना कि ये जो माइल स्टोन बनाया गया, मील का पत्थर, जैसे मील का पत्थर होता ना, यहाँ से दिल्ली 50 किलोमीटर दूर, तो हम वहाँ पत्थर क्यों लगा पाए? क्योंकि दिल्ली 50 किलोमीटर दूर सुनिश्चित है, 1 इंच आगे 1 इंच पीछे नहीं किया जा सकता, तब हम लगा पाए। यदि वो दिल्ली कहीं खिसक ना जाए, 2-4 किलोमीटर आगे ना चला जाए, पीछे ना चला जाए, तो आप लगा सकते हैं कि 50 किलोमीटर दिल्ली। तो आप ये लगा पाए कि मोक्ष जाने का जब अर्ध पुद्गला परावर्तन काल शेष बचता है तब जीव सम्यक दृष्टि का पात्र होता है। इसका मतलब वस्तु स्वरूप में सुनिश्चित हो गया ना कि उसके मोक्ष जाने का काल सुनिश्चित है, अन्यथा ये माइल स्टोन कैसे गाड़ते, ये मील का पत्थर कैसे बनाते, ये मैंने बताया था। तो वैसे ये जो है अर्थ पुद्गल का बता रहे हैं, ये मतलब कई कॉल्स में निकल सकते हैं बीच के, बहुत 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 अनंत काल बीत जाता है। जो बीच का आपने स्वरूप बताया, एंड बताया, इसका मतलब अनंतानंत वो निकल सकते हैं। अनंतानंत नहीं बोले, अनंत बोले बस। मतलब कि ये तो अर्थ परावर्तन काल की कोई सीमा नहीं है। हाँ हाँ, जज कर सकते हैं कि आपका चालू हो गया या नहीं। ना ना, बस बस हम बोल सकते हैं कि वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, लेकिन हमारे ज्ञान से बाहर है ये अनंत। अनंत केवल ज्ञान का विषय है, हम तो बस समझ सकते हैं कि आगम में ऐसा लिखा है, बाकी हमारे दिमाग में कोई चित्र नहीं बन सकता कि अनंत मतलब क्या है ना। जैसे आप जब कभी कोई सैलून पे जाते हैं ना, सैलून नाई की दुकान पे, तो इस तरफ शीशा लगा है और इस तरफ शीशा लगा है और हम बीच में खड़े हैं। अब इसका इसमें बिंब दिखाई देता है, इसका इसमें रिफ्लेक्शन, इसमें कोई है इसका अंत। ये दृष्टांत देते थे हमारे समझाने वाले गुरुजी, हमारे पंडित किशन चंद्र थी अलवर वाले, इसलिए याद आ गया। तो हम बस
जान सकते हैं, अनंत को वैसे तो केवल ज्ञानी जानते हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो तो? हाँ हाँ, कौन है? नितिन है क्या? अच्छा, हाँ बोलो बोलो। हाँ 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 हाँ, इसका क्या अर्थ है? क्या होता है कि श्रुत ज्ञान में पर के साथ उपदेश वगैरह से भी होता है और बिना उपदेश के भी होता है, लेकिन मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये तो बिल्कुल इसमें कोई पर का उपदेश वगैरह किसी का कुछ उसमें संभव ही नहीं है, तो वो कहलाते स्वार्थ प्रमाण। और श्रुत ज्ञान जो है वो स्वार्थ और परार्थ दोनों ही होता है ना। श्रुत ज्ञान देखो ना, शब्दों को भी श्रुत ज्ञान बोलते हैं, द्वादशांग को भी श्रुत ज्ञान बोलते हैं, जिनवाणी को भी श्रुत ज्ञान बोलते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई चीज़ है जिससे हम कहते हो ये मति ज्ञान है, ये अवधि ज्ञान है, मनः परय ज्ञान है, केवल ज्ञान है। और कोई प्रश्न? चलिए, जिनवाणी स्तुति कर लीजिए।